हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अपनी रिवीजन सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है, उन्हें कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है और कौन सी अप्रोच हमने फॉलो करनी है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना उन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और अगर आप किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो कि कौन कौन से टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चन की टाइप पता चल जाए कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें हमने एपी डिटरमिन करनी है, पता करनी है, जिसकी थर्ड टर्म हमें दी हुई है 5। थर्ड टर्म हमें दी हुई है 5। इट मीन्स हम इस तरह लिख सकते हैं A3, सॉरी मैं इसे लिख सकती हूँ कि A3 इज इक्वल टू 5 एंड सेवंथ टर्म कितनी दी हुई है 9। तो A7 की मैं वैल्यू लिख लेती हूँ 9। अब ये A क्या है, 7 क्यों मैंने लिखा, ये हमें पता है अच्छे तरीके से कि ये इसका मीनिंग है थर्ड टर्म और इसका मीनिंग है सेवंथ टर्म। ठीक है, तो सेवंथ टर्म है हमारी 9, थर्ड टर्म है 5। ठीक है, लेकिन हमने पता क्या करना है कि पूरी की पूरी एपी पता करनी है कि उस एपी में कौन कौन सी वैल्यूज है। तो कैसे पता कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं दो इन्फॉर्मेशन से। हमने क्या करना है कि हम टर्म 3 और टर्म 7 को कैसे लिख सकते हैं। A3 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D। फर्स्ट टर्म में अगर हम दो बारी वो जो डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है, उन्हें दो बारी अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास 3 टर्म्स बन जाती है, यानी कि A3 बन जाएगी। सिमिलरली A7 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 6D से। ओके, अब ये किसके इक्वल है तो ये A3 वैल्यू कितनी आ गई 5, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D और इसकी वैल्यू कितनी है 9। नोटेड। अब क्यों मैंने इसे ऐसा लिखा, क्योंकि एपी बनाने के लिए हमें बेसिक चीजें क्या चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस कितना है, कि हमने कितना डिफरेंस जो है वो ऐड करना है आगे की टर्म बनाने के लिए। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके। तो एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ पे लगाया, ये हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 4D, नेगेटिव ऑफ 4D, और यहाँ पे आ जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, D इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस है हमारा 1। ठीक है, डिफरेंस है 1, तो अब ए की भी वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं a प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 5। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू फिल कर सकते हो। ओके, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड a की वैल्यू आ गई 3, यानी कि फर्स्ट टर्म होगी हमारी इस एपी की 3 और डिफरेंस होगा हमारा 1 का। तो यानी कि हमारी एपी कैसे बन जाएगी, हेंस एपी हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म है 3, अब डिफरेंस कितना है 1, यानी कि नेक्स्ट टर्म और इसमें 1 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे बनेंगे, इस टर्म में 1 ऐड करके। सो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 7 8 9 एंड सो ऑन, ये एपी चलती जाएगी। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये हमारी एपी सही है या नहीं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि थर्ड टर्म जो है वो 5 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है 5, यानी कि बिल्कुल सही टर्म लिखी है। और सेवन टर्म कितनी है 9, 4 5 6 7, सेवन टर्म भी 9 है, तो हमारी एपी जो है वो बिल्कुल सही बनी है। ये थी सबसे सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन की टाइप, कि हमें टर्म्स दी होंगी, हमने डिफरेंस या उनकी फर्स्ट टर्म पता करनी है। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है और इसकी टाइप जो है आपको क्लियर होगी। अब ये है हमारी सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी होती है और हमने इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। अब इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, और ये मिस्टेक्स हमने अवॉइड करनी है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। सो इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी, कि किसी एपी की 17th टर्म जो है एक्सीड इट्स 10th टर्म, कि वो 10th टर्म से ज्यादा हो रही है, 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से बढ़ रही है, कितना, बाय 7। कि 17th टर्म जो है उसे हमने लिख दिया, ये 10th टर्म से ज्यादा हो रही है, कितना ज्यादा हो रही है 7, यानी कि इसका रिलेशन बनेगा कुछ इस तरीके से। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से ज्यादा हो रही है, कितना ज्यादा हो रही है 7 के मार्जिन से। ओके, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। पहले तो बड़ी कंफ्यूजन को खत्म करके हमने ये इक्वेशन बनाई। अब उन्होंने पूछा क्या है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने अभी पता किया ना कि अगर हमें दो टर्म्स दी होती है, हमने उनका कॉमन डिफरेंस और टर्म कैसे पता कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इन्हें लिख देना है कुछ इस तरीके से। A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7 एज इट इज। ए ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उधर जाके माइनस होगा, या इधर आके भी माइनस हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। 16D है, 9D में उधर लेके चल जा सकती हूँ। सो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7D। सो यहाँ पे D की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
हमें सिर्फ ये बनानी आनी चाहिए। ओके, 17th टर्म की बात हो रही थी, वो 10th टर्म से ज्यादा है, यानी कि दोनों का कंपैरिजन है या दोनों के बीच में कोई रिलेशन बिठाना है। अब कितना ज्यादा है? 7। 17th टर्म ज्यादा है, मतलब वो बड़ी टर्म है किसके कंपैरिजन में? इसके 10th टर्म के, लेकिन कितनी ज्यादा है? 7, तो वो हमने उसमें ऐड कर दिया। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, उसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, या फिर आपको वो पूछ सकते हैं कि कितनी टर्म है वो, कि कौन से नंबर वाली टर्म है, तो हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना है उस क्वेश्चन को भी समझने के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाते वक्त बच्चे थोड़ी बहुत मिस्टेक जो है वो कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एपी दी हुई है, सबसे पहले हम एपी को लिख लेते हैं। एपी की वैल्यूज है हमारे पास 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ओके जी, ये एपी आगे की आगे चलती जा रही है। अब एपी है तो इसकी हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लें। बेसिक से ये तो इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट टर्म है 3, डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस 3 से 15 पे गए, कितना डिफरेंस है? 15 माइनस 3 12। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है? 12, क्योंकि 15 प्लस 12 होता है 27, और यहाँ पे भी डिफरेंस है 12, यानी कि सारे के सारे डिफरेंस सेम है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस 12। इजी, ये तो हमें पता ही है कि हम कैसे लिखते हैं। देन पूछ क्या रहे हैं कि इस एपी की कौन सी टर्म 120 ज्यादा होगी? कौन सी टर्म? उन्होंने नंबर नहीं बोला। अगर तो हमें बोला होता कि 5th टर्म, 6th टर्म, 100th टर्म, तो हम A10, A10, A5, A100 इस तरह लिखते, लेकिन अब उन्होंने बोला है कौन सी टर्म, उन्हें नहीं पता कि वो कौन से नंबर पे है टर्म, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं AN, क्योंकि ये हमें पता नहीं है N कि वो कौन से नंबर वाली टर्म है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 120 मोर। 120 मोर मतलब 120 ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? इट्स 21st टर्म, कि कौन सी टर्म इस एपी की होगी 21st टर्म से ज्यादा, जिसे मैं लिख सकती हूँ A21। ये हमने पता करना है कि AN की वैल्यू कितनी होगी अगर वो A21 से 120 ज्यादा है। ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। AN तो वेरिएबल है, इसे हमने अननोन क्वांटिटी से हमने पता करना है, तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 120 प्लस A21 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 20D। ओके, मैं सिर्फ उसे वैल्यूज फिल करके अब सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो 120 प्लस A कितनी है? 3, 20, D कितना है? 12। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो गया 123, ये हो गया 240, 12 टू द 24, 40, और ये बन गई हमारे पास वैल्यू 363, कि AN की वैल्यू होगी हमारे पास, AN जो है वो टर्म हमें पता चल गई है कि वो 363 होगी उसकी वैल्यू, लेकिन वो कितनी टर्म है, कौन से नंबर वाली टर्म है? 5वीं, 10वीं, 6वीं, 11वीं, 1000वीं, वो नहीं हमें पता। तो अब हम वो कैसे पता कर सकते हैं? AN का फॉर्मूला हम जब स्टार्टिंग करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तब हम सीखते हैं कि AN हम कैसे बना सकते हैं, कि nth टर्म हम कैसे पता कर सकते हैं? A प्लस N माइनस 1D का फॉर्मूला यूज करके। अब N तो अननोन है, वही तो हमने पता करना है, लेकिन वो टर्म कौन सी है ये हमें पता है, तो उसकी वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे 363। A इज 3, N फिर से अननोन है, डिफरेंस कितने का है? 12 का, लिख लिया। अब 363 इज इक्वल टू 3 प्लस 12N माइनस 12, ये मैंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसे सिंप्लीफाई किया। देन ये हो जाएगा 360, क्योंकि 3 माइनस हो गया उधर जाके, ये बच गया हमारे पास 12N माइनस 12। अब ये 360 इधर आके 360 उधर ही है, 12 इधर आके हो जाएगा ऐड, इज इक्वल टू 12N, ये बन गया हमारे पास 372 अपॉन 12 इज इक्वल टू N। इसे कैंसिल कर दो, 12 3 36, 1 बचा, 12 1 12, यानी कि 31st टर्म जो है वो ज्यादा होगी हमारी 21st टर्म से 120। ये जो टर्म है 31st टर्म जो है वो हमारी 21st टर्म से 120 ऐड करके उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लिखो 363, 120 एज इट इज, 821 आप पता कर लो यही फॉर्मूला को यूज करके। तो दोनों साइड्स अगर आपकी इक्वल आ गई, इट मींस आपकी कैलकुलेशन वगैरह कंसेप्ट वगैरह सारा सही है, लेकिन अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, इट मींस आपकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ तो एरर हुआ है। ओके जी, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन है। नो डाउट हमने एनसीईआरटी में ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, पर स्टिल क्योंकि ये पीवाईक्यूज है तो हमें इन्हें भी प्रैक्टिस करना जरूरी था। तो अगर आप और भी कोई कंसेप्ट सीखना चाहते हो, आप कॉमेंट बॉक्स में उन्हें लिख सकते हो कि मुझे इस लेक्चर पे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आप बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके।